बॉलीवुड से सॉरी टू सनी पाजी। बिल्कुल बॉलीवुड को, पाजी को ना भाई साहब हाथ जोड़कर सॉरी बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? अब कुछ लोग बोलेंगे बॉलीवुड कोई एक आदमी थोड़ी है, बॉलीवुड तो सभी बॉलीवुड है। हिंदी इंडस्ट्री को भाई साहब बॉलीवुड ही कहा जाता है। यही तो सबसे बड़ी कमी है। हिंदी इंडस्ट्री को हिंदी इंडस्ट्री रहने ही नहीं दिया, उसको आधा हॉलीवुड बना दिया, आधा उर्दूवुड बना दिया और आधा प्रोपेगेंडा फिल्मों के मध्य चला गया। और आपके जो देसी हिंदी फिल्मों वाले हीरो थे उनको तुमने 20-20 साल तक घर बैठा दिया, उनको पूछा नहीं। और आज जब वो कम बैक कर रहे हैं तो बड़े बड़े एक्टरों की, बड़े बड़े डायरेक्टरों की भाई साहब उन्होंने ताक तख्त वक्त सब कुछ हिलाकर रख दिए हैं। उनकी जो नींव थी ना, उस नींव को जड़ों में जाकर भाई साहब उखाड़ कर फेंक दिया है। सिर्फ और सिर्फ एक फिल्म से ऐसा हुआ है, वो भी कितने मीडियोकर सी फिल्म बनी थी। अगर आप बॉर्डर गदर 2 को देखो तो एक नॉर्मल सी फिल्म थी, कोई उसका हाई ऑक्टेन बजट नहीं था, हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस नहीं थे, सिर्फ इमोशंस के ऊपर भाई साहब वो फिल्म चल गई थी। और सोचो जब बॉर्डर 2 आएगी तब क्या होगा। तब मैं बता रहा हूं जितने रिकॉर्ड बनाने हैं बना लो, सारे रिकॉर्डों को ना लाइन से ध्वस्त करता हुआ जाएगा और ऐसा तोड़ेगा जो कोई सोच नहीं पाएगा। और उसके बाद जब रामायणा आएगी तो मैं बोलता हूं रामायणा तो भाई साहब कम से कम 5 से 10 साल तक रिकॉर्ड को कायम करेगी। और रामायणा के अंदर जो भाई साहब रोल होने वाला है सनी पाजी का, उनके करियर का आज तक का सबसे चैलेंजिंग, सबसे मुश्किल, सबसे ज्यादा कठिनाइयों वाला रोल होने वाला है। क्योंकि उस रोल के साथ ना आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लाइबिलिटी आती है कि आपको किस तरीके से उस रोल को प्रेजेंट करना है, अपने आप को कैसे आपको आगे लेकर आना है। क्योंकि आपको भाई साहब ओम राउत की आदि पुरुष याद है, उन्होंने जो बजरंग बली से डायलॉग्स बुलवाए थे, मैं यहां पर रिपीट नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने सिर्फ अपना नाम नहीं खराब करा था, उन्होंने बजरंग बली को ऐसे प्रेजेंट करा था जैसे कि सच्ची में बजरंग बली ऐसे हो। क्योंकि एक डायरेक्टर तो वही दिखाता है ना जो करेक्टर होता है असली। पर यहां पर आपको असली बजरंग बली, हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी का वो रोल देखने को मिलेगा जो हमने दारा सिंह द्वारा प्ले करते हुए देखा था। तो बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है उनके करियर का, आज तक का सबसे चैलेंजिंग रोल होने वाला है। और वो जब फिल्म आ जाएगी उसके बाद तुम देखना पाजी के चारों तरफ डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी होगी। और पाजी की ये जो सेकंड इनिंग आई है ना, ये सेकंड इनिंग इतनी आसानी से खत्म तो होने वाली नहीं है। ये सेकंड इनिंग भाई साहब उनकी फर्स्ट इनिंग से ज्यादा लंबी चलेगी, दूर तक चलेगी और ज्यादा पैसा भी कमा कर देगी, ज्यादा नाम भी कमा कर देगी, शोहरत भी कमा कर देगी। और जो फैंस उनके बैठे हुए थे इंतजार में कि पाजी कमबैक हो, इसी को असली कमबैक कहा जाता है। देखो एक फिल्म तो कोई भी कमबैक में हिट देकर चला जाता है, जब आपकी लाइन से फिल्में आए और लाइन से ही वो हिट होती हुई जाएं तो उसको कमबैक नहीं, कमबैक का बाप कहा जाता है, बल्कि परदादा दादा कहा जाता है। और पाजी की लाइन से जो फिल्में आनी है, सच बता रहा हूं ऐसा किसी का कमबैक ना कभी हुआ है, ना आने वाले टाइम के ऊपर हुआ होगा। क्योंकि एक डायरेक्टर भाई उनको काम नहीं दे रहा था, एक प्रोड्यूसर उनके पास स्क्रिप्ट लेकर नहीं जा रहा था और कोई भी बड़ी फिल्म उनको ऑफर नहीं हो रही थी। एक फिल्म आती है गेम चेंजर होती है साबित उनके करियर के लिए, जाट आती है, जाट सबसे कमजोर फिल्म बताई जा रही थी उनके फिल्मोग्राफी के अंदर। जब गदर 2 के बाद की बात बता रहा हूं, जाट भी एक ठीक ठाक रिस्पेक्टेबल नंबर करके गई। जाट के बाद तो कोई भी ऐसी फिल्म नहीं है जहां पर 0% भी भाई साहब कोई डाउट हो के वो फिल्म नहीं चलेगी। लाहौर 1947 का 15-20 दिन का पैच वर्क बचा हुआ है, वो पाजी जब टाइम देंगे, राजकुमार संतोषी और भाई साहब आमिर खान प्रोडक्शन टीम उसको जल्दी जल्दी शूट करेगी, उसको रिलीज डेट लेकर आएगी। बताया तो यही जा रहा है, इसी साल के अंदर अंदर उस फिल्म को रिलीज करने के लिए प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर सोच रहे हैं और वो हो भी जाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि पाजी को इस वक्त के ऊपर वो फिल्म नहीं करनी चाहिए थी। देखो पाजी ने अगर वो फिल्म करी है तो कोई सोच कर ही करी है, कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं है। और वो प्ले बहुत ही शानदार, बहुत ही इमोशनल करने वाला प्ले है। और इतना तो कह सकता हूं जो उसमें पाजी की परफॉर्मेंस वाला रोल होने वाला है। आज तक सनी पाजी दहाड़ते हैं, शेर के माफिक दहाड़ते हैं, पर वहां पर वो आपको भाई साहब ठहराव होते हैं ना, ठहराव जो देखने मिलेगा एक्टिंग में, वहां पर एक पैनापन, एक नयापन सनी पाजी का देखने को मिलेगा जो आज तक उन्होंने प्ले नहीं किया है। फिर भाई साहब उसके बाद तो बॉर्डर 2 आनी है और बॉर्डर 2 को लेकर एक न्यूज भी आ रही है कि रॉकेट लॉन्च वाला जो सीन था जो बॉर्डर के अंदर था सनी पाजी का, उनका आज तक का सबसे आइकॉनिक सीन था, उसको रिक्रिएट किया जा रहा है बॉर्डर 2 के अंदर एक बड़े स्केल के ऊपर, लार्ज स्केल के ऊपर। देखो बॉर्डर 2 बिल्कुल सेफ हैंड्स में है। जेपी दत्ता एंड टीम जो कि उनकी डॉटर है
बरखा दत्ता, आई थिंक बरखा दत्ता ही नाम है उनका, वो बहुत सॉलिड काम कर रही हैं और वो हर चीज के ऊपर पैनी नजर बनाकर रखी हुई हैं। और उनका मानना ये है, उनको भी पता है कि जेपी दत्ता प्रोडक्शन हाउस इसी बॉर्डर 2 का मोहताज है। बॉर्डर 2 चल पड़ी तो उनका प्रोडक्शन हाउस दोबारा से जिंदा हो जाएगा, और चलेगी नहीं, बॉर्डर 2 दौड़ेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक अच्छा डायरेक्टर लेकर आए हैं जिनका नाम है अनुराग सिंह। अब अनुराग सिंह जिनको नहीं पता मैं बता दूं, जिन्होंने केसरी बनाई थी, जो तेरी वो जब अक्षय कुमार वाली फिल्म थी जो सारा गढ़ी बैटल के ऊपर थी, वो कितनी सॉलिड फिल्म थी। तो भाई वॉर फिल्म का एक्सपीरियंस उस डायरेक्टर को है, वॉर फिल्म का एक्सपीरियंस इस प्रोड्यूसर को है, और वॉर फिल्मों से बड़ा एक्सपीरियंस सनी पाजी के पास किसी भी एक्टर का नहीं है। तो इतना तो कह सकता हूं, 3 चीजें मेन होती है किसी भी फिल्म के लिए, एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर और तीसरा एक्टर जो उस रोल को प्ले कर रहा है। तीनों के तीनों का इस जो जॉनर के अंदर ना 100% बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो इतना कह सकते हैं बॉर्डर 2 से जितनी हमारे को उम्मीदें हैं उससे ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट बनकर निकलेगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो कसम से कह रहा हूं, जो नंबर आपके दिमाग में आ रहा है वो नंबर सोच लो, वो नंबर बीट होगा ही होगा। क्योंकि प्रोड्यूसर जिस हिसाब से उस फिल्म के लिए सीरियस हैं, 10 करोड़ का तो संदेशे आते हैं कि राइट्स खरीदे उन्होंने भाई साहब भूषण कुमार से, जो एक गाने के ऊपर 10 करोड़ रुपए लगा सकते हैं। उनको पता है इस फिल्म का कितना पोटेंशियल है और पब्लिक कितना वेट कर रही है। और भाई साहब एक बात बता दूं, बॉलीवुड ने जो इनको इतने साल तक बैकफुट में रखा है, इनको काम नहीं दिया, उनको पूछा नहीं, आज वही बॉलीवुड उनके पीछे लाइन लगाकर खड़ा है। और अभी बॉर्डर 2 आने दो, फिर तुम देखना सनी पाजी की वो फिल्में अनाउंस होंगी जो उनकी फिल्मोग्राफी के अंदर अच्छी अच्छी फिल्में थी, उनका पार्ट 2 आना बनता है, जरूर बनता है। जब अक्षय कुमार, अजय देवगन पार्ट 2 की इस वक्त के ऊपर रोटी खा रहे हैं तो पाजी क्यों नहीं खा सकते। और पाजी के पास तो ऐसी ऐसी फिल्में हैं, अगर उन्होंने पार्ट 2 अनाउंस कर दिया तो सोचो उन भाई साहब रिकॉर्ड का क्या होगा। मैं भाई चाहता हूं घातक का पार्ट 2 बनते हुए देखना, उस सातों को एक साथ मारूंगा कातिया, वो रोल मैं देखना चाहता हूं। उससे आइकॉनिक रोल ना मैंने आज तक नहीं देखा इंडियन सिनेमा के अंदर। यार मैं वो रोल सोचता हूं ना, सोचकर मैं इमोशनल हो जाता हूं। वो जो भाई सनी पाजी के जो फादर का रोल प्ले किया था अमरीश पुरी साहब ने, और उनकी डेथ हो जाती है, कोई भी पड़ोस में से उनको कंधा देने नहीं आता है, और वो बंदा जब वो कंधा देता है, अकेले उठाता है अर्थी को अपने बाप की और लेकर जाता है, और वहां पर जो इमोशनल बीजीएम प्ले होता है और सनी पाजी की आंखों में जो अंगार होती है वो दहकता है, उसके आंखों में ज्वाला जल रही होती है कि बेटा जिसकी वजह से मेरे बाप की मौत हुई है ना, उनको तो मैं जड़ से उखाड़ कर फेंकूंगा। और पाजी जो बोलते हैं सातों को एक साथ मारूंगा कातिया, घर में घुसकर मारूंगा कातिया, वो चीज मैं दोबारा से रिक्रिएट होता हुआ देखना चाहता हूं बड़े पर्दे के ऊपर। और ऐसा हो गया और दिल चाह रहा है मेरा ऐसा होगा। बस एक बार बॉर्डर 2 को आने दो और बॉर्डर 2 को सक्सेस होने दो, फिर तुम देख लेना पाजी रुकने वाले नहीं है। पाजी कमर तोड़ देंगे बॉलीवुड की, बड़े से बड़ा एक्टर उनके आगे रुकेगा जिन्होंने उनको काम देने से मना करा था। मैं एक बार चाहता हूं यशराज जिसने पाजी को मना किया था कि भाई एक बॉक्स ऑफिस पुलर जिसका हो उसको लेकर आओ, मैं पृथ्वीराज चौहान का रोल उसको देना चाहता हूं, तो अक्षय कुमार को लेकर गए थे। मैं चाहता हूं दिल से कि आदि चोपड़ा खुद सनी पाजी के पास जाए और उनको बोले कि सनी सर हमसे गलती हुई थी, अब हम आपके साथ एक बड़े बजट की मेगा स्टार फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें आपका ऐसा रोल होगा, वो असली कमबैक होगा। और दिल कह रहा है वो दिन आएगा। आपकी क्या राय है जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।